हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड शेयर के बारे में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे। अब जो शेयर है वो 300 के ऊपर में कंफर्टेबली प्लेस हो गया है और इस बारी के जो रिजल्ट्स है उसके अंदर में उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये कंफर्टेबली प्लेस क्यों हो गया, मैं इसकी बारे में जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ में रिजल्ट के ऊपर में भी हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिजल्ट से। और रिजल्ट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक अच्छी लगती है देखने में कि ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर तक अब आरईसी 100% के ऊपर का मार्जिन जो है वो रिपोर्ट कर रही है। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन द स्टॉक मार्केट, लेकिन गिनती की कोई कंपनीज होंगी तो होंगी। लेकिन मेरे नज़र में ऐसी कोई कंपनी नहीं आ रही जिसका मार्जिन 100% से ऊपर हो। और सिर्फ जून के क्वार्टर में 3% से मिस हो गया, वरना लगातार 4 क्वार्टर आरईसी आपको 100% का मार्जिन शो करती। अब जहाँ तक नंबर्स की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स हैं। 3790 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर में किया है। और सेल्स भी बढ़ी है, लास्ट क्वार्टर से लगभग 1600 करोड़ सेल्स ज़्यादा आई हैं, तो 16% का इजाफा वहाँ पे है। एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक कंपनी। और जिन वैल्यूएशंस पे ये कंपनी आज भी ट्रेड करती है, आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड आगे बन सकता है। इन टर्म्स ऑफ कोई स्टोरी बने अबाउट वेल्थ क्रिएशन तो आरईसी का नाम जरूर उसके अंदर आ सकता है। बिकॉज 300 रुपये के लेवल पे होने के बावजूद ये अभी भी 4% का डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर आप देखोगे तो 6.28 है, राइट। अब 6 का पी मल्टीपल बहुत सस्ता लगता है, लेकिन आपको ना हमेशा जो पी मल्टीपल है वो उस स्टॉक का उसी के हिस्ट्री से कंपेयर करना चाहिए, किसी और के स्टॉक से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो अगर हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे ऑफ आरईसी, तो इसका जो एवरेज पी मल्टीपल है वो 4 साढ़े 4 के करीब रहता है। और अभी 6 के ऊपर, ये 6.25 के करीब चल रहा है। सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, अच्छा वैल्यू पे आपको अभी भी ये अवेलेबल है। बट आई थिंक राइट नाउ इट इज़ गुड फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी बॉट इट। इन लेवल्स पे आई एम नॉट श्योर बाय करना चाहिए कि नहीं, बट जो फंडामेंटल चीज़ें होती है उस हिसाब से तो अभी भी आप बाय कर सकते हो। फंडामेंटल चीज़ें जैसे कि इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 241 का बुक वैल्यू है। और फंडामेंटली ये बात कही जाती है कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 2 से कम है, यानी कि 241 × 2 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 480 रुपये का प्राइस निकल के आता है। इसको बोला जाता है प्राइस टू बुक रेशो। जो 2 से कम हो, जैसे 480 से कम है, तो फंडामेंटली बोला जाता है कि आपको लेना चाहिए शेयर। तो उस हिसाब से भी ये शेयर सही बैठता है। लेकिन मुझे जो सबसे चीज़ अच्छी लग रही है वो है इसका टेक्निकल चार्ट। इस हफ्ते जो इसने क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, इसने अपने पिछले 2 हफ्तों का हाई क्रॉस कर लिया है। स्पेशली 300 के ऊपर में ना ही इसने सिर्फ क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग दी है। और ये 300 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था फॉर द लास्ट 3-4 वीक्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा सितंबर का महीना और कहीं हद तक अक्टूबर का भी महीना, फर्स्ट 2 हफ्ते इसने कोशिश की है 297 298 का लेवल पार करने का, बट ये कर नहीं पा रहा था। और अब इसने सिर्फ 300 रुपये का लेवल पार ही नहीं किया, हफ्ते क्लोजिंग भी दी, साथ में 2 हफ्तों का हाई भी तोड़ा। आई डोंट थिंक इससे बेटर कुछ हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर में ये शेयर चल रहा है। और इसके अंदर में आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही लेवल पे शांति से बैठे रहो अगर आपने लंबा पैसा कमाना है। और आरईसी में जो लेवल निकल के आता है वो है 240 रुपये का। आई नो कि काफ़ी नीचे है लेवल 240 रुपये का, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है, लंबे समय तक आरईसी में बने रहना है, तो 240 का ही लेवल बैठता है इस टाइम पे। सिंपल लॉजिक है, जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल्स बनती है तो उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं और इसको हमें ट्रेल करते हैं। लास्ट हमारे को ये 150 160 के करीब दिखने को मिला था ऐसा सपोर्ट। उसके बाद में ये रॉक सॉलिड सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। नीचे सपोर्ट लगाने से फायदा ये होता है कि आपकी पोजीशन आराम से कटती नहीं है। मान लीजिए मार्केट्स के अंदर में कोई ऊपर नीचे की खबर आ गई, तो और एकदम आप चिपका के स्टॉप लॉस लगाओगे ना 5-6% का, तो आप उसमें से आपका पोजीशन कट जाएगा और आप जल्दी बाहर आ जाओगे। और कल को अगर स्टॉक 400 450 गया, जो कि ये जा सकता है, इतना मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसका बुक वैल्यू ही 2 टाइम्स 480 हो जाता है, तो ये आराम से 400 450 रुपये जा सकता है। थीम चल रहा है पूरा इस टाइम पे जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड कंपनीज हैं। और आरईसी का जो मेन काम
काम है वो यही है कि जो पावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करने का इनका काम है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार निवेश करेगी उतना इनको और जो है फाइनेंस का ज़रूरत पड़ेगा, उतना ये और कमाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स एड अप, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही लेवल के ऊपर में अपना स्टॉप लॉस लगाओ और 240 के नीचे शांति से बने रहो। 240 के नीचे बंद देगा तभी आपको बेचना है, वरना आपको नहीं बेचना है। इन लेवल्स पे खरीद सकते हो बट विद अ टाइट स्टॉप लॉस। अगर आपने लेना भी है तो आपके लिए भी 240 स्टॉप लॉस है। तो अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर होके आना है कि अगर चीज़ें जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे नहीं हुई, जैसा मैं सोच रहा हूँ यानी कि जो इन्वेस्ट करने आ रहा है इन लेवल्स पे वैसे आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो आपको 20% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो 20% आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट लगाया है वो वैल्यू आप रिस्क पे रख के इसमें आप आएंगे, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी इतना चल चुका है। बट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी और अभी भी इसमें काफ़ी दम बचा हुआ है। सो 240 एंड ऊपर की तरफ में कोई लेवल है नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑन इट्स ऑल टाइम हाइज। सो लेट्स सी कहाँ तक जाता है ये, एंड विल कीप ऑन मेकिंग न्यू वीडियोस। जब भी हमारे को नए स्टॉप लॉस लेवल्स मिलेंगे, कैसे आपको 240 से ऊपर लेके जाना है, उसके ऊपर में भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा वंस वी हैव अ गुड लेवल टू ऑब्जर्व एंड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन REC। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।